गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर 8 साइंस सब्जेक्ट हाउसिंग एंड क्लोथिंग देखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग नीड्स शेल्टर दैट कैन प्रोटेक्ट them from changing weather conditions and other dangers. Some animals live in a natural habitats while others build their houses. For example, lion lives in a den while human beings build their homes. All animals including human beings, सारे प्राणी हम इंसानों को भी उनमें शामिल करते हुए सबको शेल्टर की ज़रूरत होती है जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम चेंजिंग वेदर, मतलब वेदर में चेंजेस आने के कारण या फिर किसी डेंजर से भी वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सम एनिमल्स लिव इन ए नेचुरल हैबिटेट्स, कुछ एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं जबकि कुछ अपने हाउसेस खुद बनाते हैं, जैसे कि लायन डेन में रहता है जबकि हम इंसान अपना घर खुद बनाते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस, हम अलग अलग प्रकार के घर अपने आसपास देखते हैं। दे डिफर इन साइज, शेप्स, लोकेशंस एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। सम बिलोंग टू द ओनर while some are rented by tenants. जो साइज में, शेप्स में, लोकेशंस में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अलग अलग पाए जाते हैं। कभी ये जो घर होते हैं खुद के भी होते हैं या फिर कोई भी रेंट पे भी वो रहते हैं, रेंट पे भी लोग रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्पररी। हाउसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, परमानेंट हाउसेस एंड टेम्पररी हाउसेस। परमानेंट हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स, आयरन, स्टील्स एंड concrete are very strong and cannot be shifted from one place to another. जो हाउसेस ब्रिक, सीमेंट्स, आयरन, स्टील एंड कंक्रीट से बने हुए होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दिस हाउसेस आर कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउसेस। उनको पक्का हाउसेस या परमानेंट हाउसेस बोला जाता है। सच हाउसेस आर ड्यूरेबल एज दे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हाउसेस जो होते हैं बहुत टाइम तक चलते हैं। पक्का हाउसेस आर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज द मटेरियल्स यूज इन दैम आर कॉस्टली एंड मोर लेबर इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दैम। पक्का हाउसेस है वो बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनकी लेबर लगती है, उन्हें मटेरियल बहुत महंगे होते हैं और उनकी मजदूरी भी लगती है, इसीलिए उनको ये कंस्ट्रक्ट करने में भी मजदूरी देनी पड़ती है, इसलिए ये बहुत कॉस्टली होते हैं। परमानेंट हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, वो ज़्यादातर टाउन्स एंड सिटीज़ में पाए जाते हैं। परमानेंट हाउसेस can further be divided into different types like single story house and bungalow and multi-story buildings. A single story house usually differ from a multi-story building in the following 4 ways. पक्का हाउसेस को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगल स्टोरी एंड बंगलो एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में, ऐसे दो पार्ट में हम अलग करते हैं। सिंगल स्टोरेज हाउसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं फ्रॉम ए मल्टी स्टोरेज के, एंड वो 4 अलग अलग रीत से वो अलग पड़ते हैं सिंगल स्टोरेज मल्टी स्टोरेज के साथ। नंबर ऑफ स्टोरेज फ्लोर्स, ए सिंगल स्टोरेज हाउस हैज ओनली 1 फ्लोर while a multi-storage building has more than 1 floor and multiple floors. सिंगल स्टोरेज हाउसेस को सिर्फ एक ही फ्लोर होता है जबकि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को बहुत सारे फ्लोर्स या फिर मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं। एरिया और स्पेस, ए मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग इज बिल्ड एट प्लेस वेयर लिमिटेड लैंड इज अवेलेबल फॉर हैबिटेशंस। ए सिंगल स्टोरेज हाउस हैज एज सच नो स्पेस लिमिटेशंस। मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग को जो लैंड की जो
अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जबकि सिंगल स्टोरेज हाउसेस के लिए वो स्पेस लिमिटेशंस में होती है। नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग, ए सिंगल स्टोरेज हाउस इज बिल्ड फॉर ओनली वन फैमिली। सिंगल स्टोरेज हाउस जो होता है उनके अंदर सिर्फ एक फैमिली का ही समावेश हो सकता है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग अकोमोडेट्स मैनी फैमिलीज। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फैमिली का समावेश हो सकता है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय बिल्डर्स एंड दे सेल देम टू अदर पीपल। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो होते हैं उनको बिल्डर्स के द्वारा बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर वो पीपल को यानी लोगों को वो बेचते हैं, सेल करते हैं। सिंगल स्टोरेज हाउस इज जनरली बिल्ड बाय द ओनर एंड हिज फैमिली लाइव्स इन इट। जबकि सिंगल स्टोरेज जो हाउसेस होते हैं वो ओनर के द्वारा बनाए जाते हैं और वो खुद ही उनके अंदर रहते हैं। समटाइम्स इट इज़ इवन रेंटेड टू अदर्स। कभी कभार वो किसी पीपल को मतलब किसी लोगों को वो रेंट पे भी देते हैं। फैसिलिटीज, रेसिडेंस of most multi-story buildings have facilities within the complex like park, swimming pool, shopping complex, recreation centers etc. मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये सारी सुविधाएं होती है। ऑन द अदर हैंड रेसिडेंट ऑफ a single storage house have to go to other places to enjoy these facilities। जबकि जो सिंगल स्टोरेज वाले जो हाउसेस होते हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए किसी और जगह पे जाना पड़ता है। टेम्पररी हाउसेस, द हाउसेस मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स लाइक वुड, मड, स्ट्रो, ग्रास, bamboo and thatch or sticks or neither strong nor long lasting. These houses are called temporary or a कच्चा houses। The houses made of natural material, जो नेचुरल चीज़ों से बना है, जो भी हाउस है वो जो नेचुरल चीज़ों से बना है जैसे कि वुड, मड, स्ट्रो, ग्रास, बाम्बू ट्री, बाम्बू स्टिक्स, वो सारी जो नेचुरली हमें मिलती है उस सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। वो नाइदर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता है। दिस हाउसेस आर कोल्ड टेम्पररी और कच्चा हाउसेस। इस हाउसेस को टेम्पररी और कच्चा हाउसेस कहा जाता है। सच हाउसेस रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। इस प्रकार के हाउसेस के लिए लगातार मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी होता है। द ओनली एडवांटेज ऑफ कच्चा हाउसेस इज दैट कंस्ट्रक्शन मटेरियल बीइंग नेचुरल इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। पक्का हाउसेस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, वो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ होता है, वो नेचुरल चीज़ चीप होती है, कॉस्टली नहीं होती है, तो वो इजीली अवेलेबल भी हो जाती है और हमें ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो हमें कॉस्टली नहीं पड़ता। कंपैरेटिवली लिटिल लेबर इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड देम। इन हाउसेस को बनाने के लिए थोड़े बहुत ही लेबर की ज़रूरत पड़ती है। दिस हाउसेस कैन बी इजीली सीन इन ए विलेजेस। ये हाउसेस ज़्यादातर विलेजेस में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम कच्चा हाउसेस देर आर सम अदर वेराइटीज ऑफ टेम्पररी हाउसेस लाइक कारवास, टेंट हाउसेस एंड हाउस बोट। Apart from kacha houses, there are some other varieties of temporary houses like carvas, tent houses and houseboat। कच्चा हाउसेस में और भी कुछ वेराइटीज़ पाई जाती है जैसे कि कारवास, टेंट हाउसेस एंड हाउस बोट्स। ए कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील्स। इट इज़ यूजुअली ए बिग व्हीकल लाइक ए वान। कारवा जो कारवा होता है वो हाउस ऑन व्हील्स पे बना हुआ घर वो होता है। ज़्यादातर वो बिग व्हीकल्स लाइक ए वान के जैसा होता है। देयर इज एवरीथिंग इनसाइड दिस वान दैट ए पर्सन और ए फैमिली नीड।
लाइक बेड, शेल्फ्स, वेसल्स, वाटर एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ जो कोई भी पर्सन या फैमिली को चाहिए, जैसे कि वेसल्स, शेल्फ्स, बेड्स, वाटर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। जिप्सिस एंड पीपल हु वर्क इन द सर्कस यूजुअली लैंड दिस हाउसेस। जिप्सिस के लोग को जो ज़्यादातर सर्कस में काम करते हैं वो ज़्यादातर इस हाउसेस में रहते हैं। ए टेंट हाउस इज मेड ऑफ कैनवास, इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग इजीली। टेंट हाउसेस जो होते हैं वो कैनवास से बने हुए, वो इजीली फोल्ड कर सकते हैं और उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। कैंपर्स एंड नॉमैड्स, सोल्जर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज दिस टाइप्स ऑफ हाउस। कैंपर्स जो होते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो इस टाइप के हाउसेस में रहते हैं। ए वुडन हाउस मेड ऑन ए बोट इज कॉल्ड हाउस बोट। एक लकड़ी का घर जो बोट के मतलब बोट के अंदर लकड़ी से बना हुआ होता है उसको हाउस बोट बोला जाता है। इट कैन मूव अलोंग ए रिवर और ए लेक, वो इजीली रिवर और या किसी लेक में आ जा सकता है। इन इंडिया हाउस बोट्स आर कॉमनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। ज़्यादातर इंडिया में ये कश्मीर और केरला में पाया जाता है। दे मे हैव मैनी रूम्स विथ ऑल फैसिलिटीज़। इस प्रकार के हाउसेस में बहुत सारे रूम्स एंड अदर फैसिलिटीज़ भी होती है। Special houses. Igloos or snow houses are built of snow. They have round or dome-shaped roofs. Usually Eskimos live in igloos. Igloos are found in a cold countries. स्पेशल हाउस किसको बोला जाता है? इग्लूस और ए स्नो हाउस, मतलब स्नो से बना, बर्फ़ से बना हाउस होता है। दे हैव राउंड और ए डॉम शेप, या राउंड शेप या फिर डॉम शेप में वो उनकी रूफ बनी हुई होती है। यूजुअली ये ज़्यादातर एस्किमोज इग्लूस में रहते हैं। इग्लूस ज़्यादातर ठंडी मतलब कोल्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं। ए हाउस मेड ऑन लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड और ए मेटल इज कॉल्ड ए स्टिल्ट। एक जो घर है जो लकड़ी के या मेटल के पीसेस से बना हुआ होता है उनको स्टिल्ट बोला जाता है। सच हाउसेस आर बिल्ड इन अ प्लेसेस वेयर फ्लड इज कॉमन एंड द ग्राउंड इज वेट और ए वेरी सॉफ्ट। ये ज़्यादातर उस जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत होती है एंड ग्राउंड बहुत गीला रहता है और सॉफ्ट रहता है। वाटर कैन नॉट एंटर और वॉश अवे दिस हाउसेस एज दे आर हाई अबव द ग्राउंड। और पानी घर के अंदर ना चला जाए ज़्यादातर बारिश के कारण, इसीलिए ये थोड़े हाई ऊपर मतलब ऊपर बनाया जाता है, ग्राउंड से ऊपर बनाया जाता है, जिसके कारण पानी घर के अंदर ना चला जाए। पीपल लिविंग इन ए हिली एरियाज और इन ए कोस्टल एरियाज build houses with sloping roofs so that snow or water can slide down easily. People जो हिली एरियाज़ में और कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो इस टाइप के बिल्डिंग्स बनाते हैं, इस प्रकार के हाउसेस बनाते हैं, जिसके कारण उनकी स्लोपिंग रूफ के कारण जो स्नो की बारिश होती है या फिर बारिश होती है वो बारिश का पानी और बर्फ़ इजीली उस स्लोपिंग रूफ की वजह से इजीली स्लाइड करके नीचे गिर जाते हैं। मोस्ट हाउसेस इन हिली एरियाज हैव मीन्स टू कीप देम वार्म लाइक फायर प्लेसेस। इस प्रकार के जो ज़्यादातर हाउसेस होते हैं वो हिली एरियाज में, वो क्या करते जिससे कारण वो हाउसेस वार्म फील करते जैसे कि फायर प्लेसेस में होते वैसे। A good house, whether a house is big or small, single storage or a multi-storage, it must have the following things to be a good, comfortable house. एक अच्छा हाउस, एक अच्छा घर किसको बोला जाता है? ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है, सिंगल स्टोरेज है या मल्टी स्टोरेज है। उनको नीचे दी गई हुई कुछ जो बातें हैं वो उनमें
ज़रूरी होनी चाहिए जो उनको गुड कंफर्ट फील कराता है, जैसे कि इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड टू रिसीव प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। उनके अंदर इस प्रकार के हाउसेस के अंदर फुल्ली हवा अंदर आ जा सके एंड सनलाइट एंड एयर फ्रेश एयर आ जा सके, ऐसे वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। इट शुड हैव डोर्स एंड विंडोज विथ वायर मैश ऑन देम टू स्टॉप इंसेक्ट फ्रॉम कमिंग इन। उनको डोर्स एंड विंडोज होनी चाहिए जिसके अंदर इंसेक्ट को घर के अंदर आने से हम रोक सके। इट शुड बी क्लीन टाइडी एंड फ्री ऑफ जर्म्स। वो क्लीन एंड जर्म्स फ्री होने चाहिए। इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम, कीप इट सरफेस एंड सिक्योर। उनकी जो सरफेस है वो क्लीन, सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए, जिसके कारण कोई उस पर गिर ना सके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। वेयर इन इंडिया विल यू फाइंड हाउस बोट? तो आंसर क्या होगा? कश्मीर एंड केरलास में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। वॉट आर इग्लूस? इग्लूस आर स्नो हाउसेस आर बिल्ड ऑफ स्नो। स्नो से बने वो हाउसेस होते हैं। वाई आर पक्का हाउसेस एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट? पक्का हाउसेस आर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज द मटीरियल्स यूज इन दैम आर कॉस्टली एंड मोर लेबर इट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दैम। क्लोथिंग like a house protects us from changing weather conditions and insect. Our clothes also protect us from cold, heat, rain, dust and insect. हमारा घर जैसे हमें प्रोटेक्ट करता है उसी हिसाब से हमें क्लोथ्स भी वेदर में चेंजेस आने के कारण इंसेक्ट से हमें बचाते हैं। फिर कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट से भी हमें वो बचाते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। हम जिस जगह पे रहते हैं उसके आधार पे हम उस हिसाब से हम अपने कपड़े पहनते हैं। वी ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेशंस और द प्लेसेस वी गो टू। हम अपने आप को उसी हिसाब से ड्रेसअप करते हैं जिस ओकेशंस के आधार पर, जिस प्रकार का क्लाइमेट है, जिस प्रकार का ओकेशन है, उस हिसाब से हम रेडी होके वहाँ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वेयर ए यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। वी वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स व्हेन वी आर एट होम। जब हम घर पे रहते हैं तो हम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हैं ऑन ए पिकनिक। एंड वी वेयर ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स व्हेन वी गो टू ए पार्टी। किसी पार्टी में अगर जाते हैं तो हम कलरफुल ब्राइट क्लोथ्स पहनते हैं। सीजनल क्लोथ्स, वी वेयर clothes according to the climate condition. Different places have different kinds of climate. Places like Delhi and Punjab experience summer, winters as well as rainy season. In these places people wear clothes according to the season. They wear loose, comfortable and sweat absorbing clothes generally made of cotton in summers to keep them cool. In winter they wear clothes made of wool, fur or skins of animals to keep themselves warm. They wear raincoats and use umbrellas and gumboots to protect themselves from getting wet when it rains. Places like Delhi and Punjab के experience summer, winter as well as rainy season. In these places, इस जगह पर people ज़्यादातर सीज़न के बेसिस पर कपड़े पहनते हैं। दे वेयर लूज, कंफर्टेबल एंड स्वीट एब्जॉर्बिंग क्लोथ्स जनरली मेड ऑफ कॉटन। वो लूज, कंफर्टेबल एंड ज़्यादातर कॉटन से बने हुए कपड़े समर में पहनते हैं जिससे वो उनको कूल फील हो सके। इन विंटर वो ज़्यादातर
वूलन से बने कपड़े, फर और स्किन ऑफ एनिमल्स के फर और स्किन्स से बने हुए कपड़े, जिससे कारण वो अपने आप को वार्म रख सके, ऐसे कपड़े पहनते। दे वेयर रेनकोट्स एंड यूज अम्ब्रेलास, वो अम्ब्रेलास एंड रेनकोट का यूज़ करते हैं, गम बूट्स का भी यूज़ कर सके, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके वेट होने से। व्हेन इट रेन, जब वो बारिश आती है तो अपने आप को बचा सकते हैं। Places like Kerala, Tamil Nadu, etc. experience hot and wet climate throughout the year. People living in these places wear light, comfortable and loose clothes. केरला, तमिलनाडु, इस जगह पर ज़्यादातर हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर रहता है। पीपल यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर हल्के, कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली एरियाज फेसेस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में एंड हिली एरिया में बहुत ही ठंड, एक्सट्रीम ठंड होती है पूरे ईयर के दरमियान। पूरे ईयर के दौरान यहाँ के जो पीपल होते हैं वो थिक वोलन क्लोथिस, अपने आप को बचाने के लिए थिक और वोलन क्लोथिस पहनते हैं। फाइबर्स, क्लोथिस इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्ट टुगेदर मेक यार्न। क्लोथिस जो होते हैं, क्लोथ जो होते हैं वो फाइबर से बने हैं और ज़्यादा फाइबर ट्विस्टेड होकर अपने आप में ट्विस्टेड हो, एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होकर यान बनता है। दिस यान आर यूज टू मेक फैब्रिक, ये यान में से फैब्रिक बनता है। वन और मोर फैब्रिक आर देन स्टिचेस टुगेदर टू मेक ए ड्रेस, और एक कोई भी फैब्रिक एक दूसरे के साथ स्टिच करने से वो ड्रेस बन जाता है। फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल एंड मैन मेड। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स एट्सेट्रा। एनिमल फाइबर इंक्लूड वूल एंड सिल्क दैट कम फ्रॉम एनिमल हेयर, फर एट्सेट्रा। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में से मिलते हैं, प्लांट्स जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स एट्सेट्रा, एंड एनिमल्स जैसे कि वूल एंड सिल्क दैट कम्स फ्रॉम एनिमल हेयर और फर। Man-made fibers are also called synthetic fiber. Nylon, terracotta and polyester are synthetic fiber. Man-made fiber जो होते हैं वो synthetic fiber भी उनको बोला जाता है, जैसे कि नायलॉन, टेरिकॉटन्स एंड पॉलिएस्टर्स एंड सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स है। लुक स्मार्ट, फील गुड। Clothes not only protect us from heat, cold or rain, but they also make us look smart. कपड़े हमें सिर्फ हीट या ठंड या रेन से ही नहीं बचाते, लेकिन हमें अपने आप में एक स्मार्टनेस भी देते। टू लुक नीट एंड टाइडी, यू शुड फॉलो सम ऑफ दिस स्टेप्स। आपको नीट एंड क्लीन रहने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स यूज़ करने चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथिस, हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथिस पहने। द डर्ट इन क्लोथिस हैज जम्स दैट कैन कॉजेस इन्फेक्शन। क्लोथिस के अंदर जम्स अगर होते हैं तो वो हमारे बॉडी में एंटर होने के कारण इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लोथिस शुड बी वॉश प्रॉपरली टू गेट रिड ऑफ डर्ट। तो हमारे कपड़े प्रॉपरली डर्टलेस होने चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, और हमारे कपड़े प्रॉपरली वॉश हुए होने चाहिए। आयरन और क्लोथिस वेल आफ्टर वॉशिंग देम। अनआयरन क्लोथिस लुक अनटाइडी। अपने कपड़े को आयरन कीजिए, इस्त्री कीजिए। अनआयरन क्लोथिस लुक अनटाइडी, मतलब बिना आयरन किए हुए जो कपड़े हो आपको अनटाइडी फील कराते हैं। Wear clothes according to the climate conditions and to suit the place where you are going. आप जिस जगह पे जाते हो उसके आधार के बेस पर, उस जगह के आधार पर आपको कपड़े पहनने चाहिए। State whether the following statement are true or false.
We wear loose and comfortable clothes when we are at home or on a picnic, right? One or more yarns are stitched together to make a dress. Wrong. The dirt in clothes has germs that can cause infections, right? Animals' fibers include cotton and jute. Wrong. Answer the following questions. Why do we need a house? Why do we need a house? We need a shelter that can protect them from changing weather conditions and other dangers. What are permanent houses? Give their advantages and disadvantages. Houses made of bricks, cement, iron, steel and concrete are very strong and cannot be shifted from one place to another place. These houses are called permanent or a pakka houses. Such houses are durable as they last for a long time. Pakka houses are expensive to construct because the materials used in them are costly and more labor is required to construct them. What are the differences between a single storage and multi-storage houses? A single storage house usually differs from a multi-storage buildings in the following 4 ways. Number of storage floors. A single storage house has only one floor while a multi-storage building has more than one floor or a multiple floor. Area space. A multiple storage building is built at places where limited land is available for habitations. A single storage house has such as no space limitations. Number of families living. A single storage house is built for only one family and multi-storage building accommodates many families. Multi-storage buildings are builders and they sell them to other people, and single storage house is generally built by the owner and his family lives in it. Sometimes it is even rented to others. Facilities. Residents of most multi-storage buildings have facilities within the complex like parks, swimming pools, shopping complex, recreation centers, etc. On the other hand, residents of a single storage house have to go to other places to enjoy these facilities. What is a temporary house made of? What is its advantage? The house is made of natural materials like wood, mud, straw, grass, bamboo, and that sort stitch are the neither strong nor long lasting. These houses are called temporary or kacha houses. Such houses require constant maintenance and replacement. Only advantage of kacha houses is construction material being natural is cheap and easily available. Comparatively little labor is required to build them. What is steel? Where is it found? A house made on long pieces of wood or a metal is called steel. Such houses are built in places where flood is common and ground is wet or very soft. Water cannot enter or wash away these houses. They are high above the ground. Give 3 features of a good houses. It should be a well ventilated or receive plenty of sunlight and fresh air. It should have doors and windows with wire mesh on them to stop insects from coming in. It should be clean, tidy and free of germs. What should we do? Look neat and tidy. हमें neat and tidy होने के लिए क्या करना जरूरी? Clothes not only protect us from heat, cold or rain, but they also make us look smart.
To look neat and tidy, you should follow some of these steps. So always wear clean clothes. The dirt in clothes has germs that can cause its infections, so clothes should be washed properly to get rid of dirt. Iron or clothes well after washing them. Unironed clothes look untidy. Wear clothes according to the climatic conditions and to suit the places where you are going. Take the correct answer. Igloos are built of snow. Jute and flax are plant fibers. Campers and nomads, soldiers and construction workers live in a tent house. We wear bright colorful clothes when we go to a party. Houses made of bricks, cement, iron, steel and concrete are called permanent houses. Fill in the blanks. People living in a hilly areas or in a coastal areas build houses with a sloping roof. Natural fibers are obtained from plants and animals. A karwa is a house on a wheel. We wear different types of clothing depending upon the weather condition of the places where we live. Many fibers when twisted together make yarn. Match the following: multi-storage building, many floors, woolen clothes in a winter season, karwa, a wheel of a house of wheels, a stilt, a house made on long pieces of a wood or a metal, raincoats and umbrellas, rainy seasons. Unscramble the given words: bungalows, karwa, yarn and silk. Complete the following web chart: house, permanent and temporary, single storage house, bungalow, multi storage building. फिर मल्टी स्टोरेज में हॉट टेंट हाउस, कारवास हैं. टेम्पररी हाउसेस में हॉट, टेंट हाउस, कारवा एंड हाउस बोट. तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ. आपको होमवर्क में क्या करना है? राइट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 8 इन योर नोटबुक. आपको आपके 8वें चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजेज आपकी नोटबुक में लिखनी है. राइट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 8 इन योर नोटबुक.